हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आई हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है और यहाँ पे आज आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो वर्ड्स मैं लेकर के आई हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ए लेटर से शुरू होते हैं, यानी कि सिर्फ ए लेटर के ही वर्ड्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे जो है एक और ऐसा वर्ड बताइएगा जो ए लेटर से शुरू होता हो, और साथ ही साथ जो है हमारे अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे वर्ड है दैट इज़ ऑब्जर्व, यानी सोखना। जब आप जैसे कि स्पंज होता है, अगर उसको पानी में डालते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने पानी में डाली और उसने जो है वो पानी सोख लिया, तो उसको क्या कहेंगे कि उसने पानी ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, ऑब्जर्व यानी कि सोख लेना, अपने अंदर ले लेना, तो उसको कहा जाता है ऑब्जर्व यानी सोखना। दूसरा जो वर्ड है दैट इज़ एक्सेप्ट, यानी स्वीकार करना। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि मैंने उसका जो इनविटेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया। या फिर कुछ भी जो आपका इनविटेशन था, प्रपोजल था या आपका कुछ ऐसा चीज़ था वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप कहेंगे कि मैंने वो स्वीकार कर लिया यानी एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट इज़ दर्द होना, यानी एक। आप कहते हैं ना हेड एक, यानी हेड में एक हो रहा है, यानी सर में दर्द हो रहा है, हेड एक। तो वो एक यानी ACHE, उसको कहा जाता है एक, यानी दर्द होना। जैसे स्टमक और आपका हेड एक, तो ये सब आपके होते हैं दर्द होना, सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, तो आप कहते हैं तो एक यानी दर्द होना। नेक्स्ट इज़ हासिल करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अचीव। उसने ये अचीव कर लिया है, उसने ऐसा पोजीशन अचीव कर ली है, उसने ये पोजीशन अचीव कर ली है, तो आप वहाँ कहेंगे अचीव करना यानी हासिल करना, उसने ये चीज़ हासिल कर ली है। सो अचीव यानी हासिल करना। नेक्स्ट इज़ एक्वायर, प्राप्त करना। वो उसे प्राप्त हो गया है या उसने ये चीज़ प्राप्त कर ली है, तो उसने एक्वायर कर लिया है। इस कंपनी ने उस कंपनी को प्राप्त कर लिया है या उसके डील प्राप्त कर लिए हैं, तो एक्वायर कर लिया है उसने, उसकी पोजीशन एक्वायर कर ली है, उसकी पोजीशन प्राप्त कर ली है, तो आप कहते हैं एक्वायर यानी प्राप्त करना। नेक्स्ट इज़ एक्टिव, यानी सक्रिय होना। वो राजनेता जो है राजनीति में बहुत सक्रिय है, यानी पार्टिसिपेंट ज़्यादा करता है, ज़्यादा जो है दिखता है, ज़्यादा काम करता है, तो आप कहते हो सक्रिय होना, कि वो ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्टिव यानी सक्रिय होना। एक्टिव यानी सक्रिय होना। नेक्स्ट इज़ जोड़ना, यानी ऐड। जोड़ना यानी ऐड। पानी, इसमें थोड़ा सा पानी जोड़ दो, मिला दो, तो उसको क्या कहेंगे ऐड कर दो। सो ऐड, 2 में 2 प्लस कर दो, सो ऐड कर दो, तो यहाँ पे जोड़ना यानी ऐड। संबोधित करना यानी एड्रेस। एक एड्रेस आपका होता है पता, यानी जहाँ पे आप रह रहे हो, जो आपकी जगह है उसका पता, और एक एड्रेस होता है आपका संबोधित करना। संबोधित करना यानी कि जैसे कि आप कोई लेक्चर दे रहे हो, जैसे राजनेता हो गए या कोई बड़ी हस्ती हो गई, वो जाती है, वो लोगों को एक तरह से लेक्चर देती है या चीज़ें बताती हैं, तो उसको कहा जाता है एड्रेस करना। तो संबोधित करना, यहाँ पे उस चीज़ को भी एड्रेस बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ भर्ती होना, एडमिट, यानी कि जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए या कहीं और जगह एडमिट हो गए, एडमिशन मिल गया, तो वहाँ पे आप कहते हो एडमिट। तो भर्ती होना यानी एडमिट। और स्वीकार करने को भी आप कहते हो एडमिट, कि मैं एडमिट करता हूँ मुझसे ये गलती हुई है, सो मैं स्वीकार करता हूँ मुझसे ये गलती हुई है या मैंने ये चीज़ किया है, तो वहाँ पे भी आप कहोगे आपका एडमिट, कि स्वीकार करना एडमिट। प्रभाव डालना, अफेक्ट। उसने उस पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है, बहुत बुरा अफेक्ट किया है, उसने जो है ये चीज़ अफेक्ट की है, तो उसको भी आप कहोगे अफेक्ट। प्रभाव डालना यानी अफेक्ट। नेक्स्ट इज़ बर्दाश्त करना, अफोर्ड। बर्दाश्त करना यानी अफोर्ड। कई बार आपने कहा ना मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, या फिर वो मेरी पोजीशन में नहीं है, मेरे दायरे में नहीं आता, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो मेंटली हो, तो वो चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अग्री यानी सहमत होना। मैं तुमसे अग्री करता हूँ, मैं तुमसे सहमत होता हूँ, तो वहाँ पे आप कहेंगे अग्री। लक्ष्य यानी एम, उसका लक्ष्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो एम क्या है आपका। चेतावनी यानी अलर्ट। कहते हैं ना कई बार पानी ज़्यादा हो गया है तो निचले एरिया में जो है चेतावनी दे दी गई है, तो यानी अलर्ट कर दिया गया है। या फिर
अलर्ट कर दिया गया है मौसम विभाग ने कि बारिश ज़्यादा होगी, तो चेतावनी दे दी गई है। सो चेतावनी मतलब अलर्ट। मन बहलाना यानी अम्यूज़, मन बहलाना यानी अम्यूज़। तो कई बार आपने सुना होगा अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स। तो वो क्यों होते हैं? ताकि आप वहाँ जाओ, घूमो फिरो, अपना मन बहलाओ। तो इस हिसाब से भी उसका नाम अम्यूज़मेंट बोला जाता है। तो अम्यूज़ यानी मन बहलाना। विश्लेषण करना यानी एनालाइज करना। कुछ भी आप जो है स्टैटिस्टिकली आप काम कर रहे हो, तो आप उसका विश्लेषण कर रहे हो कि भाई उससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। तो वो क्या करते हो? आप एनालाइज करते हो कि जो डाटा है उससे कुछ विश्लेषण निकालना, तो एनालाइज करना। घोषणा करना, अनाउंस। तो जैसे कॉलेज ने अनाउंस किया है कि अब जो है आपका कंपटीशन होगा, ये होगा, उसमें इतना प्राइज़ होगा। तो ये क्या है? कॉलेज की तरफ से घोषणा की गई है, तो आप कहोगे अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट इज चिढ़ाना यानी अनॉय। तुम बहुत अनॉय हो, तुम बहुत जो है एक तरीके से इरिटेट करते हो, तो आप कहते हो ना आप अनॉय कर रहे हो, अनॉयड। तो वहाँ पे उस शब्द का वर्ड मतलब होता है चिढ़ाना। तो अनॉय मतलब चिढ़ाना। माफ़ी मांगना यानी अपोलोजाइज़। तो कई बार आप कह सकते हो आई अपोलोजाइज़, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज़, ये मुझसे गलती हुई है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो अपोलोजाइज़, जिसका मतलब है माफ़ी मांगना। नेक्स्ट इज सराहना करना, किसी की भी बात को जो है एक तरीके से अप्रिशिएट करना, उसको सराहना कि आपने बहुत अच्छा किया। तो आप कह सकते हो अपलॉन्ड, अपलॉन्ड यानी कि सराहना करना। नेक्स्ट इज अप्रिशिएट, उसका मतलब होता है प्रशंसा करना कि तुमने ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया काम किया है, 1 नंबर। तो आप कह सकते हो प्रशंसा करने को अप्रिशिएट। निकट आना यानी अप्रोच, मैं उसको अप्रोच कर रहा हूँ। निकट आने का मतलब सिर्फ फिजिकली निकट आना नहीं होता। कई बार आप जब बातों में भी बोलते हो कि इस सिचुएशन में निकट आना, या जो है मैं उसको अप्रोच कर रहा हूँ, तो उसको भी आप निकट आना कह सकते हो। अप्रूव यानी मंजूर करना, मैंने उसकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी, मैंने उसकी लीव एप्लीकेशन अप्रूव कर दी, तो यानी मंजूर करना। नेक्स्ट इज़ व्यवस्था करना यानी अरेंज। कल ऑफिस में मीटिंग है, तो आप लंच की अरेंजमेंट कर दीजिए या लंच अरेंज कर दीजिएगा, तो उसका मतलब क्या है? व्यवस्था कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज़ अरेस्ट, अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना। जैसे पुलिस आपको हथकड़ी लगा के ले जाती है, गिरफ्तार करके ले जाती है, तो वो कहते हैं ना अरेस्ट होना। तो गिरफ्तार करना यानी अरेस्ट होना। इकट्ठा करना यानी असेंबल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपके जो है कोई चीज़ें बिखरी हुई हैं, आप कह रहे हो उसको इकट्ठा कर लो, तो आप कहोगे असेंबल कर लो, कि उस चीज़ को असेंबल कर लो। नेक्स्ट इज़ दावा करना, दावा करना भी आप इंग्लिश में अरेस्ट बोल सकते हो। अरेस्ट आपका गिरफ्तार करना भी होता है एंड आपका दावा करना भी होता है। सो ये दोनों वर्ड के लिए अरेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ छाटना यानी असॉल्ट, छाटना यानी असॉल्ट। मानना यानी अज्यूम, मैं ऐसा मान कर चलती हूँ कि उसने वो काम कर दिया होगा, तो यानी मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि उसने वो काम कर दिया होगा। तो वो मानना यानी जहाँ पे आप एक अपना थिंकिंग लेके चलते हो कि मैं ये मान लेता हूँ, तो वो वाला मानना यहाँ पे अज्यूम कहलाता है। चकित करना यानी एस्टॉनिश, उसने अपनी बातों से मुझे चकित कर दिया, एस्टॉनिश। जोड़ना या लगाना यानी अटैच, कोई चीज़ जोड़ना या लगाना यानी अटैच। जैसे अगर आप ईमेल भेजते हो, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ फ़ाइल अगर भेज रहे हो, जैसे PDF फाइल, आपका जो है इमेज फाइल या कोई और अदर फाइल, तो वहाँ पे आपने देखा होगा अटैचमेंट लिखा आता है, और उसके साथ आप जा कर के वो फाइल अटैच करते हो, तो उसका मतलब लगाना या जोड़ना। नेक्स्ट इज़ प्राप्त करना यानी अटेन, उसने जो है ये पोजीशन प्राप्त कर ली है, अटेन। कोशिश करना, अटेम्प्ट, कोशिश करना अटेम्प्ट, मैंने CA के लिए 4 बार अटेम्प्ट किया है यानी कोशिश की है। उपस्थित होना यानी अटेंड, वो आज उपस्थित है, वो आज मीटिंग में उपस्थित है या मीटिंग में उपस्थित रहेगा, या वो आज की मीटिंग लेगा, उसमें रहेगा, तो अटेंड करेगा। नेक्स्ट इज़ आकर्षित होना यानी अट्रैक्ट। टालना मीन्स अवॉइड, आप मुझे टाल रहे हैं, आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं। पुरस्कृत करना यानी अवार्ड, यानी जैसे आप जो है स्कूल में देखो बच्चों को जो है अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, तो उसको कहा जाता है अवार्ड। सो ये थे गाइस आज के हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो ए लेटर से शुरू होते हैं, ए अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं। तो आई होप आपको पसंद आई हो आज की हमारी ये वीडियो। आने वाली वीडियो में हम बहुत सारे और लेटर्स जो है कवर करेंगे, जैसे बी लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स, सी लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स एंड सो ऑन। एंड आई होप आपको पसंद आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जय हिंद।